नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक की डिमांड लगातार और बार बार हो रही थी। स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो है वेबसॉल इंजीनियरिंग सिस्टम लिमिटेड। और आज ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1.30% गिरावट के साथ बंद हुआ है और अपने 52 वीक लो के आसपास लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो 52 वीक लो आप देखोगे वो 79, प्रिसाइसली बता रहा हूं, 79 एंड 86 पैसा और करेंटली ट्रेड कर रहा है 85 में। तो भैया ये 52 वीक लो में कैसे आया? इतनी भयंकर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? और मैं बता दूं, रिटेल निवेशक इस स्टॉक में जिस प्रकार के सवाल, जिस क्वांटिटी के साथ इस स्टॉक में निवेशित हैं, और देखो ऐसा नहीं है कंपनी खराब है या कंपनी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक बहुत ही बुरी किस्म की है, नहीं ऐसा नहीं है। एक जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगा स्टॉक में गिरावट का वो मैं आपको बताऊंगा, और वो कहीं ना कहीं टेक्निकली स्टॉक को हार्म कर रहा है। फंडामेंटली भले फिर भी कंपनी मुझे उतनी बुरी नहीं लगती है। तो पूरी प्रॉब्लम क्या हुई है, क्यों इस प्रकार की गिरावट है? हम यहां पे अगर चले 1 मिनट पिछले एक साल में हम देखेंगे तो पाएंगे 52% से ज्यादा बड़ी क्रैश है। और जो ज्यादा डरावनी वाली चीज पता है आपको क्या है? ये रेंज थी ना इसकी, ये वाली 100 से 150 जो 50 रुपए ऊपर नीचे कर रही थी, ये जब इसके नीचे गया फिर स्थिति भयावह हुई। और मैं हमेशा कहता हूं जब ये 100, 200, 300 ये जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस होते हैं, और वो जब इतनी बड़ी कंसोलिडेशन से टूटते हैं ना, तो फिर वो भले ही बहुत ज्यादा नीचे ना जाएं बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कठिन हो जाते हैं। और जब वो एक इतनी बड़ी रेंज को तोड़ा, वो भी निचले स्तरों में, फिर वो टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक हो गया दोस्तों। हाँ, अगर ये 150 को तोड़ के ऊपर चला जाता फिर ये और बड़ी रैली दिखाता और 200 तक एटलीस्ट जाता वो दिखता। बट अब क्या करना है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिस वेबसॉल एनर्जी? एज ए इन्वेस्टर पहला इस गिरावट का कारण क्या है, फिर अगर आप देखेंगे तो अगर थोड़ा समय बच जाएगा तो हम कुछ अन्य चीजों में स्पेशली मैनेजमेंट की कमेंट्री और कुछ अन्य चीजों में बात करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? और हाई बटन दबाइएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। भाई साहब गिरावट इतनी भयानक क्यों हो रही है इसमें? तो देखो आप यहां पाओगे कि सबसे पहले इसका सेक्टर समझ लेते हैं। वेबसॉल ना एक कैपिटल गुड स्टॉक है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में, जो स्पेशली फोकस करती है सोलर फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल में। यानी कैपिटल गुड्स है लेकिन इसका फोकस है सोलर आप कह सकते पैनल्स की तरफ, फोटोवोल्टिक सेल्स की तरफ। सेक्टर का टेलविंड यानी पॉजिटिविटी क्या है? सबको पता है इंडिया गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है आत्मनिर्भर में, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और ALMM मॉडल्स ये कौन से होते हैं? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरर फॉर सोलर सेल। तो जो जून 2026 हो गए, यानी एक स्टैंडर्डाइजेशन है प्रोडक्ट्स का, जो अगर आप उस प्रोडक्ट को मायने को मानते हो जो ये कंपनी मानती है तो आपसे ही माल पहले लिया जाएगा। और ये क्रिएट करती है एक मैंडेटरी डिमांड फॉर डोमेस्टिक सेल्स। फिर मार्केट पोजीशन, भाई साहब वेबसॉल उन चुनिंदा प्योर प्ले सोलर सेल मैन्युफैक्चरर इंडिया में से हैं जिसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है ओवर मॉड्यूल ओनली प्लेयर जो अक्सर ना चाइनीज सेल इंपोर्ट पर रिलाय होते हैं। तो वो जो आप कह सकते हैं ना चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी प्लस आत्मनिर्भर भारत, ये तमाम चीजों में कौन पोजीशन बहुत शानदार है? वो है आपका वेबसॉल। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर गिरावट क्यों है? तो देखो सबसे पहला कारण गिरावट का वो है, मैंने आपको बताया ना, टेक्निकली बहुत वीक हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पहला प्रॉफिट बुकिंग, टेक्निकल ब्रेकडाउन और फंडामेंटल रेड फ्लैग्स। क्या है? पहला है एक्सेसिव प्रमोटर प्लेजिंग। देखो बहुत अच्छे प्रॉफिट आने के बावजूद 88.12% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अभी भी प्लेज है। और जैसा मैंने कहा, जो इस प्रकार का वोलेटाइल मार्केट ये एक बहुत भयंकर प्लेज जो है ना, हाई प्लेजिंग को एक बड़ा रिस्क पैदा करते देखता है। इट कैन लीड टू फोर्स लिक्विडेशन बाय लेंडर इफ द प्राइस ऑफ फर्दर क्रिएटिंग अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ये चीज मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता रहा हूं। आपने एक मूवी देखी होगी मार्जिन कॉल, उसमें हुआ क्या था, आप क्या करते हो उसमें क्या, वो छोड़िए, यहां से आपको बहुत आशा बताता हूँ, वो तो बहुत टेक्निकल स्टॉक चीजें थी। आप एक को गिरवी दिए एक स्पेसिफिक प्राइस में अपने शेयर्स को,
अब जो आपने प्राइस दिया वो बहुत भयंकर किस्म से स्टॉक गिर गया, तो जिसने प्लेज करवाया, जिसके सामने प्लेज करवाया होगा तो बोलेगा भाई बेच के निकल। अब आप उसको बेचे तो फिर सप्लाई और ज्यादा हो गई तो फिर गिरावट, तो आप एक बहुत बड़े लूप में फंस सकते हो। तो ये चीज है। और जब हमारे जैसे भारतीय बाजार जहां एफआई लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, ये इस चीज को देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर पोस्ट स्प्लिट वॉलेटिलिटी, स्टॉक 1:10 स्प्लिट में आया था नवंबर 2025 में, वाइल ये शेयर चीपर तो हुआ था अराउंड 80 to 90, इसने रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़ा दिया और लिक्विडिटी, और ऑफन लीडिंग टू हायर वॉलेटिलिटी और वीक हैंड एग्जिटिंग ड्यूरिंग माइनर डिप। ठीक है, तो देखो कई लोग एनालिसिस में देख रहे होंगे, बोल रहे हैं कि भाई स्प्लिट हुआ है, मैं जान रहा हूं स्प्लिट हुआ है भैया, बट गूगल क्या करता है वो एडजस्ट कर देता है कहीं ना कहीं। बट लेकिन ये जो गिरावट है ना, ये जब आप 1:10 स्प्लिट होते हो उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है परेशानी, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन, आपका डाइल्यूशन बढ़ जाता है शेयर्स का, शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बहुत सारे जो वीक हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। हो यहाँ पे यही रहा है। तो एक तो आपने प्लेज किया, फिर स्प्लिट कर लिया, फिर आते हैं क्या, स्ट्रेच वैल्यूएशन। 85 रुपीज में भी ना जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ 12 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, और इसे कंसिडर हम सबको पता है किया जाएगा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके हिस्टोरिकल एवरेज से। और मार्केट करंटली ना इस जो प्रीमियम वैल्यूएशन थी उसे ही करेक्ट कर रहा है। फिर Q2 में सिक्वेंशियल ग्रोथ एकदम म्यूटेड रही, तो ईयर ऑन ईयर 31% जम था, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डिप आया ना, 1 सेकेंड, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत मजबूत थी, 31% गिरावट थी, प्रॉफिट डिप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्यों? इसके पीछे का रीजन है एक 8 डे प्लांट शटडाउन हुआ था फॉर इंटीग्रेशन वरिड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें हुई कि जो 8 दिन का एक शटडाउन हुआ था उसने बड़ी परेशानी पैदा की थी। फिर कुछ टेक्निकल ब्रेकडाउन भी है, स्टॉक 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जो ट्रिगर किया गया एक सेल सिग्नल को फॉर एल्गोरिदम और टेक्निकल ट्रेडर। तो भाई साहब आपको इस प्रकार की गिरावट यहां पे देखने को मिली। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े दोस्तों, क्या है Q2 के नंबर। तो देखो ये वेबसॉल ना एक मिक्स्ड लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग Q2 के नंबर पेश किया। देखो सेगमेंट में अगर परफॉर्मेंस चर्चा करें तो ब्रेड एंड बटर क्या इनकी सोलर सेल, ये इनका प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर अभी भी है। और जो न्यूली कमीशन 600 मेगावाट मोनो पर्क है, इसे एक प्रोडक्ट या लाइन ही मान लो आप, इनकी एक लाइन है फेज 2, वो कमर्शियली बिगिन हो चुकी है इनका प्रोडक्शन 27 सितंबर को, और मीनिंग इट्स जो फुल इंपैक्ट है ये Q3 के बाद ही पता चलेगा। यानी जो दिसंबर नंबर आपके सामने आएंगे वो सितंबर क्वार्टर को आपका ये जो प्लांट कमीशन हुआ है उसकी चीज दिखाएंगे। सोलर मॉड्यूल तो स्टेबल कंट्रीब्यूशन रहा है 550 मेगावाट मॉड्यूल लाइन का। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं की फाइनेंशियल को तो पढ़ सकते हैं। फिर मेजर रिमार्क वही रहा 31% गिरावट, ऑर्डर पाइपलाइन और रोड एक्सपेंशन रोड प्लान। तो देखो करंट कैपेसिटी कितनी है इनकी, वो है 1.2 गीगावाट सोलर सेल और 550 मेगावाट मॉड्यूल्स की। तो कंपनी अब क्या सोच रही भैया, हम ना बंगाल के आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी जो निर्भरता है वो बंगाल पे है। तो बियॉन्ड बंगाल स्ट्रेटेजी चल रही है। वेबसॉल ने साइन किया एमओयू आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कि वो सेटअप करे एक 4 गीगावाट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी। फिर लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बोर्ड ने अप्रूव किया है एक रोड मैप टू रीच 5.2 गीगावाट सेल कैपेसिटी और 4 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 30, और इसमें 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो कंपनी अब बंगाल के बाहर भी अपने आप को काफी अच्छे तरीके से बनाते हुए दिखाई दे रही है। और वो जो 8 डे का शटडाउन आया था वो फेस्टिव सीजन क्लोजर कारण जो वेस्ट बंगाल में थी, तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जरूरत रहती है। फिर आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद। बट गाइस प्लीज उस लाल बटन को दबाइए, इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, फिर अगर आप आगे देखोगे तो देखोगे कि भाई कंपनी के बैलेंस शीट और कैश फ्लो क्या है। अब आप 88% अगर प्लेज कर ही लियो तो भैया डेट इक्विटी ठीक ही रहेगी, वो बहुत शानदार बढ़ी है 0.37 टाइम्स है।
जो कि अच्छी है। कंपनी अपने अंदर के पैसों को यूज कर रही है एक्सपेंशन के लिए, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंशियल 27 में ना एक रिकॉर्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है 167 करोड़ रुपीस का। लिक्विडिटी के हालचाल क्या है, कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना अप्रॉक्सिमेटली 53.8 करोड़ रुपए में। तो देखो बैलेंस शीट और कैश फ्लो में कहीं से कोई भी इशू नहीं दिखता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो देखो 27.7% जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन इसमें 88 पॉइंट यानी 27 में तो 88% तो आपका उससे ज्यादा आप प्लेज कर रखे हो। ठीक है, पहले ये 90% था, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये मेजर रेड फ्लैग है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। और जब बाजार में दबाव रहेगा तो ऐसे स्टॉक में बहुत पिटाई होती है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 5.4% लगाया सितंबर की बात करूं, और ये लगातार फॉरेन इंटरेस्ट का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। हाँ, डीआईएस का एक्सपोजर काफी कम है, मात्र 0.26% में। अब आगे क्या कि भी मैनेजमेंट क्या कहती है। तो देखो मैनेजमेंट ना सोहन लाल अग्रवाल साहब जो हैं और उनकी जो लीडरशिप टीम है वो फोकस कर रही है 3 कोर पिलर में। क्या क्या है भैया वो, पहला है टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, फिर धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन करना, और अपने जो रोजमर्रा के जो ऑपरेशन है उसमें मजबूती लाना। और इसमें जो की स्ट्रैटेजिक हाईलाइट्स है वो क्या है, मैनेजमेंट ने कंफर्म किया, हमने जो ऊपर चर्चा की है, फेज 2 भी वो सिर्फ ऑपरेशनल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है, और सिर्फ 30 दिन के अंदर ऑफ कमीशनिंग लाइन ना 23.6% की एफिशिएंसी अचीव कर चुकी है, और ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है फॉर मोनोपर्क टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा रहा। फिर इंटरनल एक्ल फोकस, एक बड़ा मेजर पॉइंट ऑफ प्राइड तब आया जब मैनेजमेंट ने जो रीसेंट 600 मेगावाट का एक्सपेंशन जो फंड किया वो 100% अपने अंदरूनी कैश फ्लो से किया। यानी जो बाहर से कर्जा लेना पड़ा था ना हाई इंटरेस्ट रेट में, अब वहां नहीं आ रही है। फिर बियॉन्ड बंगाल की स्ट्रैटेजी भी हमने ऊपर चर्चा की हुई है। तो अब ये सदर्न इंडिया में भी शानदार सोलर पार्क के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एडवांटेज क्या है, कंपनी वाइजैक चेन्नई पोर्ट को बहुत ज्यादा लेवरेज लेगी और इंटरनेशनल शिपमेंट में भी अब ध्यान देगी भाई साहब। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की काफी शानदार चीजें हैं। देखो कॉल में ना एनालिस्ट ग्रिल हुए थे, यानी एनालिस्ट से बहुत सा दबाव पूछा गया कि जो मैनेजमेंट है ना, जो सीक्वेंशियल डिप आपको देखने को मिला और जो मैसिव 3000 करोड़ के कैपेक्स है उसको कैसे आप बात करोगे। ठीक है, तो वहां से क्या निकल के आया, एक अच्छी मैनेजमेंट यही होती है। मैनेजमेंट ने कहा कि जो 23% का डिप आया रेवेन्यू में वो कुछ इंटेंशनल था और टेम्परेरी था। हमने एक 8 दिन का टोटल इलेक्ट्रिक शटडाउन देखा ताकि हम फेज 2 लाइन को इंटीग्रेट कर पाएं और कंबाइन करें जो दुर्गा पूजा के हॉलीडेज होते हैं ना वेस्ट बंगाल में, और हमने नियरली 18 दिन का प्रोडक्शन छोड़ा है, यानी 8 ये प्लस दुर्गा पूजा का ये, तो ये तमाम चीजें मिलकर के यहाँ पे आपको दबाव देखने को मिली, इसीलिए 23 दिन का आया है। और Q3 Q4 आप देखेंगे फुल थ्रॉटल इंपैक्ट पड़ेगा और 1.2 गीगावाट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। और जहां तक बात है 3000 करोड़ के कैपेक्स और फंडिंग की, उनका ये मानना है कि हमारी कैपेसिटी गोल है 5.2 गीगावाट सेल और 4.5 गीगावाट की मॉड्यूल जून 2028 तक। और टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर लाइंस हैं फेज 3 और 4 वो विल स्किप मोनोपर्क और वो सीधा जाएंगी टॉपकॉन यानी टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। बस एक आप समझो एक मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, हमको कोई इसमें पीएचडी नहीं करना है, और ये 25% से ज्यादा इफिशिएंसी देगी। फिर फंडिंग मिक्स मैनेजमेंट में क्लैरिफाई किया है कि भैया वो यूज करेंगे कुछ अंदरूनी पैसा, थोड़े से कर्जे और पोटेंशियल इक्विटी इन्फ्यूजन, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर फॉर द मैसिव आउटले। तो ये एक चीज है जो सब बस जो बाजार है उसे नर्वस की तरह देख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रकार की चीजें। फिर जो और एलएम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल प्रोडक्ट्स में बात करें, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है जून 2026 के डेडलाइन की, विच मैंडेट डोमेस्टिक सेल फॉर ऑल गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट। तो अभी कंपनी ऑडिट थे, जून 2026 की बात हो रही है, ये 25 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अ विंडफॉल एज मैनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करंटली रिलाई ऑन चाइनीज सेल। विंडफॉल मतलब होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट आ जाना। तो जून नेक्स्ट ईयर जून में भी आप देखेंगे, उसके बाद जो डोमेस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा मैंडेट कर दिया जाएगा, चीजें और ज्यादा भागेंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है करंट इश्यूज जो 18 दिन की छुट्टी हुई,
फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है और जो ये जून 2024 की गाइडलाइन है वो किस तरह बहुत भयंकर किस्म से फायदा कर सकती है, आपके सामने चर्चा की। तो ये पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।